फ्रेंड्स, हम हैं बिकुदी। बिकुदी आज इस वीडियो में एक ऐसे विषय को लेकर आई है जिस विषय में हमारे सबके मन में ये प्रश्न जरूर उठता होगा जब भी हम महाभारत देखते या सुनते होंगे कि आखिर भगवान कृष्ण ने, जो कि भगवान थे, उन्होंने अभिमन्यु या फिर पांडव के जो 5 पुत्र थे उनको क्यों नहीं बचाया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, भगवान नारायण अवतार बनकर इस धरती पर आते हैं धर्म का रक्षा करने के लिए। जब राम अवतार हुआ तो बहुत से देवी देवता ऋषि मुनि बनकर या वानर बनकर इस धरती पर आए और भगवान राम का सहयोग दिया। उसी तरह द्वापर युग में जब श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ तब बहुत से देवी देवताओं ने अपने पुत्रों को इस धरती पर भेजा, क्योंकि इस धरती पर एक बहुत बड़ा धर्म युद्ध होने वाला था। ब्रह्मा जी ने सब देवी देवताओं को आदेश दिया कि आप अपने पुत्रों को इस धरती पर भगवान नारायण की सहयोग के लिए भेजना होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा धर्म युद्ध धरती पर होने जा रहा है। सभी देवी देवताओं ने इस बात को स्वीकार किया और अपने पुत्रों को इस धरती पर भगवान नारायण की सहायता करने के लिए भेज दिया। लेकिन जो चंद्रमा थे, उनका अपने पुत्र के प्रति बहुत अधिक मोह था। उनका पुत्र का नाम था वर्चा। वो अपने पुत्र से बहुत अधिक मोह करते थे। वो उसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकते थे। जब ब्रह्मा जी ने और देवी देवता ने चंद्रमा को बोला कि आपको भी अपने पुत्र को भेजना होगा, तो चंद्रमा ने साफ इनकार कर दिया। जब देवी देवताओं ने कहा कि धरती पर बहुत बड़ा धर्म युद्ध होने वाला है और हर कोई सहयोग दे रहा है, तो आपको भी सहयोग देना होगा, तब चंद्रमा ने कहा ठीक है, मैं अपने पुत्र को भेजूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी होंगी। उन्होंने देवताओं को कहा कि मेरा पुत्र जो है वो ज्यादा देर तक इस धरती पर नहीं रहेगा और उसका जो युद्ध होगा वो अकेले होगा, जिसका शौर्य युगों युगों तक इस धरती पर प्रसिद्ध रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब वो अर्जुन के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और उन्हीं का पुत्र अभिमन्यु, जो मेरे पुत्र हैं, उन्हीं का पुत्र जो है भरत वंश का उत्तराधिकारी बनेगा। देवताओं ने इस बात को स्वीकार किया, क्योंकि बहुत बड़ा धर्म युद्ध इस धरती पर होने जा रहा था। इसी कारण जब जो अभिमन्यु थे उनको अकेले ही कौरवों की जो वीरों के बीच में अकेले लड़ना पड़ा, क्योंकि उनके पिता ने ही ये शर्त रखी थी कि मेरा पुत्र जो है वो इतना वीरता से लड़ेगा कि युगों युगों तक उसकी जो गाथा है, जो कहानी है, वो प्रसिद्ध रहेगी। और आखिर आप सब जानते हैं कि महाबली भी अभिमन्यु को कौन नहीं जानता है। और क्योंकि देवताओं को उन्होंने और ब्रह्मा जी को चंद्रमा ने कह रखा था कि ज्यादा देर तक मेरे पुत्र जो है वो धरती पर नहीं रहेंगे, इसलिए वो बहुत जल्दी ही वीर गति को प्राप्त होकर वापस अपने पिता के पास चले गए। साथ ही साथ अब इतनी स्टोरी तो शायद हो सकता है ज्यादातर लोग जानते हो, लेकिन ये सवाल उठता है कि जो फिर पांडव के जो 5 पुत्र थे, जिनको गलती से अश्वत्थामा ने और वो कृपाचार्य ने गलती से घुसकर पांडव समझकर मार दिया था, उनकी मृत्यु क्यों हुई। साथ ही साथ जो चंद्रमा थे, उन्होंने ये भी कहा था कि जो मेरे पुत्र मतलब अभिमन्यु है, उनका पुत्र ही जो है वो इस भरत वंश का उत्तराधिकारी बने। अब आप सब जानते हैं कि जो युधिष्ठिर थे वो सबसे बड़े थे पुत्र थे और उन्हीं का पुत्र जो होता वो भारत वंश का उत्तराधिकारी होता। लेकिन जो अर्जुन थे वो तीसरे नंबर के पुत्र थे, जिस कारण वो तो उनका बेटा तो कभी भी नहीं, बेटे का जो बेटा है वो कभी भी उत्तराधिकारी नहीं बन पाता था। इसीलिए जो 5 पुत्र थे पांडवों के, उनको मृत्यु प्राप्त हुई, क्योंकि उनके जो वचन था जो चंद्रमा का, वो देवी देवता और ब्रह्मा जी ने पूरा करना था। इसीलिए उन 5 को भी मृत्यु प्राप्त हुई और जो अभिमन्यु का जो पुत्र थे परीक्षित, जो उस समय उत्तरा के गर्भ में थे, उन्हीं को इस भरत वंश का उत्तराधिकारी बनाया गया। तो फ्रेंड्स, यही एक कहानी है जो हम महाभारत की सुनते हुए और देखते हुए हमारे मन में बार बार उठती है कि आखिर अभिमन्यु और वो 5 पांडव के जो 5 पुत्र थे, जो निर्दोष थे, जिनको कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने पांडव समझकर मार दिया था, आखिर वो इतनी जल्दी मृत्यु को क्यों प्राप्त हो गए थे, जबकि उनके साथ तो भगवान श्री कृष्ण थे। तो जैसा कि संसार में कुछ भी अकारण नहीं होता, इसीलिए ये दोनों चीजें भी अकारण नहीं हुई। इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी थी जो आज आपको हमने सुनाई है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये जानकारी कैसी लगी, जरूर इस विषय में हमें कमेंट करके बताइएगा। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।